ग्वालियर चंबल संभाग के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के वीर सिपाहियों में आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ ही कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो पीछे जाकर अपनी जगह बनाएंगे तो मुझे थोड़ा सहयोग भी मिलेगा। अन्यथा कार्यकर्ता और पत्रकार एक साथ दिखते हैं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कौन सा सवाल और कौन सी बातें हो सकती हैं। फिर से एक बार फिर से अनुरोध है कि एक बार फिर से मेरा अनुरोध है, सारे परिवार के साथ ही चलो। मैंने निवेदन किया है, कृपा करो। साथियों, वीरों की भूमि है हमारे ग्वालियर चंबल संभाग। ये चंबल के पानी की जो कहानी है, चंबल के पानी की जो वीरता की भावना है, वो पूरे देश दुनिया और ब्रह्मांड में इस भावना की कद्र होती है, इज्जत होती है। और महान स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के सेनानियों की भावना हो या आज के दौर में जो वीर सैनिकों की गाथाएं हों, वो चंबल से लिखी जाती है, चंबल के पानी की उसमें दुहाई दी जाती है और चंबल की माटी की कस्में खाई जाती है। यहाँ के सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कहीं कमतर यहाँ का आम जन, यहाँ के किसान, यहाँ के आम परिवार के लोग, यहाँ का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप। कोई किसी से, सबकी अपनी कहानियाँ हैं, सबकी अपनी गाथाएँ हैं और सबकी अपनी वीरता की भावना की हमेशा पूरे विश्व में, पूरे देश में अलग अलग तरीके से कथाएं लिखी गई है और उसका सम्मान हुआ है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और झूठ एक दूसरे के पर्याय हैं। भारतीय जनता पार्टी और झूठ और शिवराज, झूठ और श्रीमंत सब एक ऐसा कुनबा बना है जिसने किसान को छला है, जिसने कर्मचारी को छला है, जिसने प्रदेश को कर्जदार बनाया है और सबसे बड़ी बात है कि जिसने देश में मध्य प्रदेश का माथा कलंकित किया लोकतंत्र की हत्या करके। साथियों, किसान पीड़ित है, दुखी है, ओलावृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है और शिवराज जी आज दौरा कर रहे हैं और किसानों को कह रहे हैं घबराना मत, मैं हूँ ना। जब वो ये कहते हैं कि घबराना मत, मैं हूँ ना, ये 2 साल पहले भी उनने कहा था और आज तक बीमे की राशि या उन किसानों का मुआवजा उनके खातों में नहीं गया। जिस ज़िले में जब भी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि होती है तो शिवराज जी जाते हैं, फसलों को देखते हैं, थोड़े गिड़गिड़ाते हैं, किसानों को गले लगाते हैं, 3, 4, 5, 7 किसानों को विजुअल बनवाते हैं और फिर ये कहते हैं ना घबराना मत, सर्वे ईमानदारी से होगा, पटवारी करेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा और अन्य डिपार्टमेंट भी इसमें संलग्न होंगे। फिर आखिरी में जब साल भर 6 महीने बाद पता चलता है कि बीमा कंपनियों का लाभ 3600 करोड़ रुपया हो गया और किसानों की इनकम घटती गई। साथियों, ये शिवराज जी, जब मैंने कहा शिवराज और झूठ एक मजबूत मुट्ठी है, ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि शिवराज जी ने किसानों की आय दुगनी करने की भावना 1 लाख बार पिछले 10 साल में बोली है। और जब ये मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने ही नहीं बोली है, उन्होंने अपने राज्यपाल के अभिभाषण में 4 बार इसका जिक्र किया है। और इतना ही नहीं हुआ, किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये भावना उन्होंने आदरणीय प्रथम सम्मानित नरेंद्र मोदी जी से शेरपुर में, सीहोर में करवाई है। जब मैंने इसके प्रश्न किए 7 बार तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी एकत्र की जा रही है कि आय कितनी हुई। और जब मेरे एक साथी ने प्रश्न किया, हर्ष विजय गहलोत ने, तो उन्होंने कहा ऐसी में घोषणा ही हमने कोई नहीं की। मतलब उनके वीडियो 500 से ज़्यादा होंगे जिसमें उन्होंने बोला किसान की आय दुगनी करना है और अब उनने नकार दिया। इसलिए शिवराज और झूठ एक पक्का गठजोड़ है। आप सिंधिया जी और झूठ कैसे पक्का गठजोड़ है कि अतिथि विद्वान यहीं पे धरने पे बैठे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा था चिंता मत करना, मैं सड़क पे आऊँगा। अब वो पिछले 3, साढ़े 3 साल पे सड़क पे हैं, पर उन्होंने उनके लिए कोई सूद नहीं ली। ये भावना बनती है, नहीं बनती। उन्होंने कहा मैं सम्मान और सेवा के लिए राजनीति में परिवर्तन कर रहा हूँ, सरकार गिरा रहा हूँ, नई सरकार ला रहा हूँ, कोई पद नहीं लूँगा। उन्होंने भी पद लिया, बाकी लोगों ने भी पद लिया। सेवा कितनी थी और सम्मान कितना गया, ये सर्वविदित है। साथियों, भावना मेरी इतनी है कि जब मैं अभी सदन आज तक चल रहा था
मैं सदन से सस्पेंड हूँ। किस लिए? इसलिए कि मैंने कहा कि आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। शिवराज जी कब करोगे? मैंने कहा किसानों के हालात ख़राब है, उनकी लागत बढ़ गई है, तो क्या आप उनकी फसलों के दाम बढ़ाओगे? क्या 3,000 रुपये कुंटल गेहूँ करोगे? हमने समर्थन मांगा विधायकों का, सब विधायकों ने कांग्रेस के हाथ ऊंचा करके समर्थन दिया, पर बीजेपी वालों ने नहीं दिया। पर मैं जब बाहर आया तो सब ने कहा कि भैया सही मुद्दा है, किसानों की इनकम बढ़नी चाहिए, फसलों के दाम बढ़ने चाहिए, गेहूं के और सरसों के दाम बढ़ने चाहिए। और बार बार इस बात को अलग से हर पार्टी के व्यक्ति की भावना भी है कि बढ़ना चाहिए, पर शिवराज जी ऐसा नहीं करना चाहते, तो मुझे सस्पेंड कर दिया है। साथियों, अनुरोध मेरा इतना है कि जब मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्जे में है, 24,000 करोड़ रुपया हम हर साल ब्याज देते हैं, हम प्रदेश में हर हफ्ते 500 करोड़ का नया कर्ज लेते हैं, तो आरबीआई उसी दौर में जिस दिन बजट आ रहा था उसी दिन आरबीआई 10,000 करोड़ की संपत्ति 3,000 करोड़ के ऋण के अनुपात में बेच रही थी। जिस 3,000 करोड़ रुपए में जो संपत्ति हमने मॉर्गेज रखी थी वो आज 10,000 करोड़ की हो गई। 18 साल पहले वो 3,000 करोड़ में बिक रही थी और हम 3,000 करोड़ ही उसी दिन फिर नया लोन ले रहे थे। तो ये इनका मैकेनिज्म है। आप किस क्षेत्र में इनकी बात करो, सब में इतनी दयनीय स्थिति में ला दिया है कि जितनी आप हमसे बेहतर समझते हो। पत्रकार और मीडिया कई चीज़ें बाहर लाते, झूठ कितना बड़ा। सीहोर में शिवराज जी ने कहा, मेरे प्रश्न के उत्तर में उत्तर भी आया कि सीहोर में और बुधनी में हम 1-1 लाख की 1.25 लाख की मुर्रा भैंसे देंगे, मुर्रा भैंसे। उसके वीडियो मैंने ट्वीट किया, आप चाहो तो देख लेना। जब मैंने पूछा कि ऐसी कोई योजना बनी थी क्या, यही कोई योजना ही नहीं बनाई। तो एक तरफ आप भाषण में बता रहे हो कि ऐसी योजना बनी है, हम मतलब भैंस तक के तो झूठ बोल गए ये, तो बाकी क्या छोड़ेंगे। तो ये सर्वविदित है सर। आप एक एक चीज़ को अगर भावनात्मक देखोगे तो कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है, जो मांग है कि शिवराज जी किसानों की आय दुगनी करो। आप जिस तरीके से बहनों को आप चुनाव के पहले याद आ गई है लाडली बहना की, मैं मानता हूँ ये एक तरह का छलावा है। मूर्ख बनाकर वोट लेना या लालच दे के वोट लेने की प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। बहनों का सम्मान होना चाहिए, बहनों को लाभ मिलना चाहिए, बहनों के लिए शासन ने योजना बनानी चाहिए, पर चुनाव को दृष्टिगत रख के बनानी चाहिए। वो मामा जो भांजियों को इतने साल से बरगला रहा था, वो मामा जो किसानों को इतने साल से बरगला रहा था, वो मामा जो अलग अलग तरीके से अलग अलग मध्य प्रदेश के क्षेत्र में झूठ बोल रहा था, वो अब बहनों को छलने में लगा है। मैं मांग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय भी लिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 1,500 रुपया हमारी बहनों को देंगे, और हमने दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने किया है, हिमाचल में किया है। तो मैं मानता हूँ कि जिस भावना को कांग्रेस पार्टी जीना चाहती है उससे शिवराज जी डरना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने आनंद फानंद जो घोषणा की, मैं चुनाव को दृष्टिगत रख के मैं मानता हूँ पूर्ण करें, हम उसके विरोध में नहीं है, पर झूठ न बोलें। थोड़े दिन बाद जब चुनाव आएंगे तब अलग तरह के बहाने बनाएंगे, चुनाव के बाद अलग तरह की बातें करेंगे। ये एक तरह का अन्याय होगा उन बहनों और भांजियों के साथ। मेरा अंत में ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना का 1 लाख रुपया 21 साल की बेटी होगी, 18 साल की बेटी होगी और उसके खाते में आ जाएगा। जब मैंने ये सवाल किया तो कभी उनको सर्टिफिकेट देते हैं, कभी अलग अलग प्रकार की और बातें करते हैं। तो आपने 18 साल से 15 साल से उन बेटियों को कहा कि आप लखपति बनोगी, और जैसे ही 18 साल की वो सर्टिफिकेट देने की बात करने लगे। तो इस तरह का भ्रमजाल क्यों, ये सवाल है। मैं फिर से ग्वालियर चंबल में आज सुबह से घूम रहा हूँ, गुना से आया, वहाँ कार्यकर्ताओं से बात की, फिर मैं शिवपुरी में रुका, फिर अलग अलग तरीके से हजारों परिवार के लोगों से मैं सुबह से मिला हूँ। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, लोग शिवराज जी को हराना चाहते हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं संभावनाओं के साथ। और जिस तरीके का ग्वालियर चंबल में मुझे ये स्वागत सत्कार तो अपनी जगह नेताओं का होता ही है, पर जो भावना आंखों में दिख रही है, यहाँ पर 80% से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आएगी, ये अपने आप एहसास होता है इस बात का। मैं फिर से देरी से आया, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे परिवार के जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी है, बहुत मेहनत करते हैं।
दिन रात लगे रहते हैं और मैं मानता हूँ अपने अपने संस्थान के प्रति उससे ज़्यादा लोकतंत्र के प्रति जिम्मेवारी से काम करते हैं। मैं आपका स्वागत और सत्कार करता हूं। मेरा सवाल ये जानना चाहता